आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। This is a revolutionary reform and I think one of the most landmark reforms in the history of independent India. And it has been possible with the direct and the personal interest and intervention of Prime Minister Modi. आपने विस्तार में ये प्रेजेंटेशन देखी, तो संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दिस विल रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट एंड देयर बाय ईज ऑफ लिविंग, particularly for certain sections of society which are at a disadvantage on one account or the other. उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिकली नॉट सो प्रिविलेज्ड स्ट्रेटा और लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा। जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें, तो इस इंट्रोजीनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीदवार हर जगह अपने आप को उपस्थित कर पाए। एक इम्तहान नागपुर में, एक जबलपुर में, कलकत्ता में, तो वो बेचारा फिर चॉइस बनाता है कि वहाँ जाएं, वहाँ नहीं जाएं, और उसके माता पिता भी उसी तरह से दे हैव टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज़। दूसरा वर्ग होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, पूर्वोत्तर में, जो पहाड़ी राज्यों में, फॉर द रीजंस ऑफ ट्रैवल, फॉर रीजंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड समटाइम्स ऑल्सो द रीजंस ऑफ क्लैश ऑफ डेट्स, वो भी अपने आप को वंचित कर देता है, विच इज़ इन फैक्ट ऑल्सो इन अ वे डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज राइट टू ट्राई हिज लक। और तीसरा वर्ग जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, दिस हैज़ बीन आवर पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट मेनी ऑफ द गर्ल कैंडिडेट्स दे forsake a selection test or a selection process simply because they have to travel to a different city where there's might be having some constraints of arrangement to stay, or they may not have a family member who can reliably escort them. तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि बेटे रहने दो। तो उस सारी बातों को मद्देनज़र रख के, क्योंकि आपने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू देखे, मैं इसके थोड़े से सामाजिक पहलू की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। ये इट विल बी ए सेविंग ऑन द स्टेट एक्सचेकर, इट विल बी सेविंग ऑन द पर्सनल कॉस्ट, and it will be a huge convenience. So in other words, it is a combination of convenience and cost effectiveness.